ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति हम लोगों ने श्रवण किया कितने प्रकार की है, मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति। मिश्रा भक्ति की फिर हमने बात की, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति। फिर दूसरा प्रकार से इसका विभाजन हम लोगों ने श्रवण किया, संघ सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। फिर हम लोगों ने शुद्ध भक्ति की बात की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अभी अनर्थ की। अनर्थ कितने प्रकार के हैं, तो अनर्थ बताए गए 4 प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के। फिर उसका हर एक का हम लोगों ने विभाजन किया 4-4 में। तो इस प्रकार से अनर्थ के अंदर जो सबसे बड़ा अनर्थ था हमारा अपराध, अपराधों में भी जो सबसे बड़ा नाम अपराध। तो नाम अपराध जो है वो 10 प्रकार के बताए गए थे। उन्हीं 10 प्रकार के नामापराधों को ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 10 प्रकार के नामापराध में हम लोगों ने श्रवण कर चुके हैं। हम लोग 8 प्रकार के नामापराध उसको हम लोग श्रवण कर चुके हैं। कौन कौन से बताया? सबसे पहले साधु निंदा, फिर भगवत अपराध, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदा, नाम में अर्थवाद, हरि नाम को काल्पनिक समझना, हरि नाम के बल पर पाप करना और अन्य शुभ कर्मों को हरि नाम के बराबर समझना, अर्थात प्रमाद। प्रमाद का मतलब है असावधानी। असावधानी पूर्वक हम लोग अन्य शुभ कार्यों को भगवान के नाम के बराबर समझते हैं। नवा अपराध हम लोग आज श्रवण करेंगे, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना। जो व्यक्ति अश्रद्धालु है उसको हरिनाम का उपदेश देना, यह भी एक प्रकार से अपराध है। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं, जो नाम की महिमा सुनने के अनुच्छुक हैं, उनको जबरदस्ती उपदेश करना भी अपराध है। क्यों है ऐसा अपराध? क्योंकि श्री कृष्ण का जो नाम है वो प्राणियों का सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ धन है, परम धन है। कृष्ण का नाम, राम का नाम परम धन है, चिंतामणि है। ये चिंतामणि, चिंतामणि क्या होती है? चिंतामणि से किसी भी प्रकार की वस्तु को अगर मांगा जाएगा तो वो उसको प्रदान करेगी। लेकिन ये जड़ चिंतामणि नहीं है, यह चिन्मय चिंतामणि। अर्थात जड़ चिंतामणि से अगर हम कोई भी वस्तु मांगेंगे, चाहे वो हमारे लिए अहितकर हो, वो भी हमें दे देगी।
लेकिन जो चिन्मय चिंतामणि है वो हमको जो हमारे लिए कल्याणकारक है वही देगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम का स्वरूप बताया है। नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण का नाम कैसा है? चिंतामणि स्वरूप है, चैतन्य है, चेतन सच्चिदानंदमय, और रस विग्रह है। जैसे भगवान रस से बने हुए हैं, श्रुतियों में कहा गया रसो वै सह, अर्थात वो रस स्वरूप ही हैं, उनके अंदर रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है वो भी उसी प्रकार से रस ही है, रस का विग्रह है बना हुआ। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नात्वात नाम नामिनो, इसमें भगवान के नाम का जो स्वरूप है वो बताया। पूर्ण शुद्धो, जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णमद है, पूर्णमदम, तो भगवान पूर्ण है तो भगवान का नाम ही उसी प्रकार से पूर्ण है। शुद्ध है, शुद्ध कैसे है भगवान का नाम? क्योंकि उसमें 3 माया के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनसे अतीत है। नित्य मुक्तो, मुक्त है, मुक्त मतलब उसको ना समय की अपेक्षा है, ना स्थान की अपेक्षा है, ना पात्र की अपेक्षा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में कहीं पर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। किसी भी देश काल का नियम कोई नहीं है, न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्चिष्ठादो निषेधो अस्ति श्री हरिर नामनी लुब्धक। और फिर अभिन्नत्वात नाम नामिनो, अर्थात नामी के साथ भगवान का नाम एक ही है। तो इस प्रकार का नाम जो चिंतामणि के सदृश है, परम धन है, ये धन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो विषयी है, जो अथवा जो भगवान का विद्वेषी है, भगवान में श्रद्धा ही नहीं रखता है, नास्तिक है, तो वो इस रत्न का आदर नहीं करेगा, वो इस धन का आदर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? वो अनादर करेगा उसका। वो उसके साथ उसको बहुत हंसी में ले लेगा, हंसी मजाक में लेगा। इस प्रकार से जब नाम प्रभु का अनादर होगा तो नाम की अवज्ञा करने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन जो उसे उपदेश दे रहा है जबरदस्ती, वो भी दोषी कहलाएगा, उसको भी अपराध लगेगा। जब उसकी हरिनाम में श्रद्धा ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी उसका अधिकार ही पैदा नहीं हुआ है हरिनाम के अंदर। जब श्रद्धा होती है तभी हमारा अधिकार पैदा होता है भक्ति के अंदर। भक्ति योग का मतलब नाम, और भक्ति का अधिकार क्या है? श्रद्धा, भगवान में, शास्त्रों में, नाम में, धाम में, भगवान के विग्रह में पूर्ण श्रद्धा। तो जिसे शास्त्रों पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं, उसको नाम में क्या विश्वास होगा? नाम में क्या श्रद्धा होगी उसकी? तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे बंदर को कोई कपड़ा देना। अगर बंदर को कपड़ा देंगे तो वो क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा। या भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल वही बात है, भैंस के आगे बीन बजाना। जो जानती ही नहीं है कि संगीत का क्या आनंद है, तो उस भैंस के आगे क्या बीन बजाना? अथवा एक सुअर को मिठाई खिलाना, उसे क्या पता क्या होती है मिठाई? इस प्रकार से यह अपराध माना जाता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा वहां बार बार उसको नहीं सुनाता, तो कम से कम दूसरा व्यक्ति जो था श्रद्धालु, उसका अपराध तो नहीं होता ना भगवान के प्रति। तो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन धूर्त है। ऐसे धूर्त व्यक्ति कई बार सदगुरु के पास हरिनाम लेने के लिए आते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि हम गुरु जी के चेले बन गए हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कुछ हमारा भी धंधा पानी चल जाएगा। तो वो स्वार्थवश जो नाम लेना चाह रहे हैं, उनकी कामना है धन की, मान प्रतिष्ठा की, सम्मान की। तो जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, सच्चे वैष्णव हैं, वो समझ जाते हैं और वो उनकी वंचना कर देते हैं। वो वंचना कर देते हैं उनकी, और उनको पता भी नहीं लगता कि उनकी वंचना कर दी। वंचना करने का मतलब वो उनको टाल देते हैं,
कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो हरिनाम लेने के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे, उनको कुछ और बात बता देंगे दुनियादारी की, और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि देखो गुरुजी ने मेरी वंचना कर दी या वैष्णव ने मेरी वंचना कर दी, गुरु तो अभी नहीं हुए हैं वो। इस प्रकार जो वैष्णव हैं वो समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन धूर्त है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जिस व्यक्ति के कल्याण के लिए हमारी इच्छा हो रही है, हम चाहते हैं कि उसका भला हो, वो हरिनाम करे, तो उसमें पहले नाम के प्रति श्रद्धा जगानी होगी, उसको तत्व बताना होगा, उसको संकीर्तन में लाना पड़ेगा। जब संकीर्तन करेगा वो भक्तों के साथ बैठकर, तब धीरे धीरे उसकी नाम में रुचि हो सकती है। 2-3 बार उसको समझाया जा सकता है कि वो अपना आचरण शुद्ध कर ले, प्याज लहसुन ये सब चीजें ना खाए। 2-3 बार समझा सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर वो 2-3 बार में भी नहीं समझता है, तब फिर उसके आगे उसे कभी भी उपदेश नहीं करना। 1-2 बार शुरू में कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको नाम देना, सिर्फ 1-2 बार कोशिश करके देख ली बस, अब उसके बाद उसकी इच्छा होगी, उसकी श्रद्धा बनेगी तो आएगा। तो यदि हम वास्तव में किसी का कल्याण करना चाह रहे हैं, तो पहले उसकी जिज्ञासा शांत करनी पड़ेगी, उसका तात्विक उत्तर देना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार कि नाम की महिमा क्या है, उसकी श्रद्धा, उसकी रुचि उत्पन्न हो नाम के प्रति। भगवान ने गीता में भी ये बात कही है, 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में, 67, बड़े स्पष्ट रूप से, इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुझे ये गीता का जो मैंने रहस्यमय उपदेश दिया है, ये किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, जो अतपस्काय है, अतपस्काय, जो तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का मतलब यहां यह नहीं है कि जंगल में जाके तपस्या करने वाला। तपस्या का मतलब यह है कि जो एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकता, छोटे छोटे कुछ नियम पालन भी नहीं कर सकता, बिल्कुल एकदम लिथार्जिक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़ा हुआ है, विषयों को भोग रहा है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, बेसमय सब कुछ कर रहा है, तामसिक वस्तुओं को ग्रहण कर रहा है, आचार विचार उसका बहुत ही निकृष्ट कोटि का है, थोड़ा सा भी नियम पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोला अतपस्काय। और न अभक्ताय, जो भक्ति से रहित हो। अब भक्ति तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जो हरि गुरु वैष्णव और शास्त्रों में श्रद्धा ना रखता हो, उसके प्रति न कहना चाहिए, कदाचन, कभी भी नहीं कहना। और जो सुनने का अनुच्छुक है, सुनना नहीं चाहता है, और जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, माम यो अभ्यसूयति, अभ्यसूयति मानी दोष दृष्टि, भगवान से द्वेष करता है, उसके प्रति कभी भी भगवत गीता का रहस्य उद्घाटन नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये बात कही है। इसका मतलब यही है कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए उपदेश के लिए, क्योंकि जब वो उसे ग्रहण नहीं करेगा तो उसकी अवज्ञा ही करेगा। तो ये हमारा हुआ नवा अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। अब हम आते हैं अंतिम अपराध पर, वो है मम अहम भाव। अब ये वाला अपराध जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मुश्किल भी है। इसमें बता रहे हैं कि हरिनाम की इतनी अद्भुत महिमा सुनकर कि नाम के आभास मात्र से मृत्यु, नाम के आभास मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शुद्ध नाम से नहीं, नामाभास से। नाम की 3 अवस्थाएं हैं, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नाम के आभास मात्र से जो है वो वो हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। इतनी महिमा है नाम की। तो अजामिल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं,
जो ये मानकर भी इस शरीर में मैं और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं में मेरा का बुद्धि रखता है, मैं मेरा, बस यही। और नाम के उच्चारण के प्रति उसका कोई आग्रह नहीं होता, उत्कंठापूर्वक, उत्साहपूर्वक। नाम से उसको जरा सी भी प्रीति नहीं होती। सुन ली महिमा, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, तो यह भी अपराध है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस वन। अगर हम प्रॉपरली विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी यत्नपूर्वक ये कोशिश नहीं करते कि हमारा देहाभिमान शिथिल हो, हम हरिनाम अधिक से अधिक मात्रा में करें, संख्यापूर्वक, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि देहाभिमान शिथिल करने का एकमात्र एक रास्ता है भगवत भजन, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और जप, तप, व्रत, अध्ययन, स्वाध्याय, ये सब कुछ नहीं होना, यज्ञ, ज्ञान, वैराग्य, कुछ नहीं होना इनसे। तो जो यत्न पूर्वक प्रयत्न नहीं करते कि मेरा अहंकार शिथिल हो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यही है 10वां अपराध। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि जब हमारा मम अहम भाव प्रबल रहेगा, अर्थात हम विषयों में डूबे रहेंगे, क्योंकि विषयों के प्रति हमारा आकर्षण बहुत बढ़ेगा अगर हमारे अंदर मम अहम भाव है, तो कि ये मेरा है, तेरा है। अब आकर्षण होने के कारण नाम के प्रति हमारी प्रीति नहीं हो पाएगी, तो ये अपराध हो गया। हमने महिमा श्रवण करी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने कोई यत्न नहीं किया, तो सुनने का फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो नहीं सुनते। अब जब सुन लिया और समझ लिया, अगर हमारे को समझ नहीं आया तो हम प्रश्न पूछें, संशय है तो उसको दूर करें, गुरु से, वैष्णव से, सबसे पूछें कि क्या बात है, सच्चाई बताइए क्या है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं। संशय तो नाश करना ही चाहिए। तो नाम के प्रति प्रीति न होना, यही अपराध है। अच्छा, अब हमको नाम से प्रीति तो हो नहीं रही अभी में, तो भी हम नाम कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाम से प्रीति भी तो नाम करके ही होगी, और कोई साधन भी तो नहीं है ना। जैसे पीलिया के मरीज को चीनी कड़वी लगती है, अब वो चीनी ही खाएगा, मिठाई खाएगा, तभी उसकी धीरे धीरे पीलियापन दूर होगा। तो यहां पर जो औषधि है वो भी वही है, वो भी वही है। तो नाम ही औषधि है, और नाम ही हमारा, नाम में प्रीति ही हमारी साध्य वस्तु है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अहंकार के अंदर, अहंकार से, मद से बिल्कुल आसक्त है, उसको अपना जन्म का, धन का, ऐश्वर्य का, बल का, सौंदर्य का अभिमान है, तो उसको हरिनाम का फल नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आसक्ति जड़ पदार्थों में है। जब तक जड़ पदार्थों में आसक्ति है, जब तक उसका जड़ीय अभिमान बहुत प्रबल है, तब तक नाम का फल कैसे मिलेगा? नाम प्रभु अपना फल कैसे देंगे उसको, जब उसकी प्रीति ही नहीं है नाम में? हमारे जो माया में फंसने का कारण है वो यही है, मैं और मेरा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, जो हम लोग भगवत गीता में शुरू से श्रवण करते आ रहे हैं। मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, इसी कारण हम लोग माया में फंसे हैं। वास्तव में माया ने हमें नहीं फंसाया, हम स्वयं से माया में फंसे हुए हैं। वो एक आपने उदाहरण सुना होगा, जो बंदर वाला उदाहरण है। एक घड़े के अंदर कुछ लड्डू रखे हुए थे, अब बंदर ने उसमें हाथ डाला तो उसने हाथ में उसके लड्डू आ गया। अब जब लड्डू आ गया तो उसका हाथ की जो मुट्ठी है वो बड़ी हो गई, अब वो मुट्ठी बाहर ना निकले। अब अगर वो लड्डू को छोड़ दे तो मुट्ठी बाहर निकल आएगी। बिल्कुल उसी प्रकार हम फंसे हुए हैं। हमने माया को पकड़ रखा है, संसार को पकड़ रखा है, इसीलिए हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, हम तो बाहर ही आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। जैसे बंदर का हाथ निकल आएगा बाहर, जैसे अंदर गया वैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन उसकी आसक्ति इतनी प्रबल है
उस लड्डू में, उसी प्रकार हमारी आसक्ति इतनी प्रबल है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने धन में, अपने मकान में, अपनी गाड़ी में, अपने पद में, कि हम उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ पाते। और हमको छोड़ना नहीं है वास्तव में। अगर आप सोचिए तो क्या हमें अपना धन का त्याग करना है, पद का त्याग करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है हमको केवल अपनी मान्यता बदलनी है कि हम एक कस्टोडियन हैं, वी आर ए ट्रस्टी। ये सब कुछ भगवान का है। ये मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है। ये मेरा बैंक अकाउंट मेरा बैंक अकाउंट नहीं, भगवान का बैंक अकाउंट है। मैं उसका ट्रस्टी हूं, मैं उसका केयर टेकर हूं, एंड आई विल टेक वेरी प्रॉपर केयर ऑफ इट नाउ। क्योंकि जो जिम्मेदार आदमी होता है, जो संभालता है किसी दूसरे की वस्तु, अमानत को, वो उसके लिए बहुत ध्यान रखता है उसका। मैं अपने बच्चों की पालन करूंगा, लालन पालन करूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। तो जितना मैं पिता होकर अपने पुत्र का लालन पालन अच्छी तरह कर रहा था, उससे भी अधिक लगन के साथ मैं उसका लालन पालन करूंगा, अगर मैं अपने को ट्रस्टी समझूंगा, भगवान का दास समझूंगा। लेकिन लालन पालन तो बहुत अच्छी तरह होगा, मगर उसमें आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति होगी भगवान में, क्योंकि मैं तो उनका काम कर रहा हूं। तो कुछ छोड़ना नहीं है एज सच भक्ति के अंदर। नथिंग इज टू बी लेफ्ट। त्याग तो है ही नहीं भक्ति में, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं ना कुछ जिसको मैं त्याग करूंगा। हम लोगों ने 2 दिन पहले बात किया था, गृहस्थ को एक अभिमान होता है कि मैं गृहस्थ हूं। वो सोचता है कि मैं गृहस्थ हूं, ये उसका अभिमान है। ये अभिमान भी उसका अज्ञान है। बेसिकली वो गृहस्थ नहीं है, वो तो भगवान का सेवक है। भगवान के सेवक ने गृहस्थ धर्म अपना लिया, तो है तो वो सेवक। तो ये उसका मानना कि मैं गृहस्थ हूं, ये अज्ञान है। और जो गृह त्यागी है, वो ये सोचता है कि मैं त्यागी हूं, वो भी उसका अभिमान है। तो गृहस्थ का अज्ञान है, वो अपने को गृहस्थ मान रहा है, और त्यागी पुरुष का अभिमान है कि वो अपने को त्यागी मान रहा है। उसने क्या त्याग किया? उसका था भी क्या? भगवान की वस्तु ही थी ना सब कुछ। कोई लेकर आए थे क्या हम लोग? जब भगवान की वस्तु ही है सारा कुछ, तो हम क्या त्याग किए? बल्कि अगर हम भगवान की सेवा में उसको लगाए बिना उसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो यह है चोरी। 3 अध्याय में भगवान ने कितनी बड़ी बात की है। 3 अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि वो चोर है। डायरेक्ट भगवान ने उसको ये बोला है कि जो भी व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना, भगवान को अर्पित किए बिना किसी वस्तु का सेवन करता है, वो चोर है। तई दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंजते स्तेन एव सह। तई दत्तान अप्रदायेभ्यो, अप्रदान किए हुए बिना, अर्थात जो देवताओं के दिए गए भोग हैं उनको बिना अर्पण किए जो स्वयं भोगता है, भुंजते स्तेन एव सह। एव का मतलब ही, स्तेन का मतलब चोर। वह चोर ही है, पक्का चोर है, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। तभी तो एव लगा दिया ना भगवान ने। जो उनको दिए बिना, उनको अर्पण किए बिना, उनका स्मरण किए बिना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किए बिना उसका भोग कर रहा है, सेवन कर रहा है, वो चोर ही है। क्योंकि हमको जितने भी भोग पदार्थों की प्राप्ति हुई है, हम कहते तो हैं हमारे प्रारब्धवश है, लेकिन इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले हैं जो भगवान ने देवता लोगों को नियुक्त किया है, देवी देवताओं को। 3 अध्याय का 12वां श्लोक है ये, जहां पर भगवान ने ये बताया था कि किस प्रकार से सृष्टि की है उन्होंने। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ आदि की सृष्टि की थी, तब उन्होंने कहा था अपनी प्रजा से कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुमको इच्छित भोग प्राप्त करने वाला होगा। तो यज्ञ का मतलब क्या है? अर्पण करना। देवताओं के माध्यम से अर्पण किया जाता है यज्ञ पुरुष को। यज्ञ पुरुष हैं विष्णु,
यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तीसरे अध्याय का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, माइलस्टोन श्लोक हमारा 9 नंबर। कर्मयोग की परिभाषा थी इसमें। यज्ञार्थात, यज्ञ शब्द को हम लोगों ने 3 प्रकार से उसका विश्लेषण करा था, उसका अर्थ समझा था। यज्ञ शब्द में सब कुछ आ गया है। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान ने आज्ञा दी थी तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तू यज्ञ पुरुष के लिए कर्म कर, मतलब विष्णु तत्व के निमित्त कर्म कर, कर्तव्य कर्म, आसक्ति से रहित होकर, मुक्त संगह, समाचर, अच्छी प्रकार, तत्परता पूर्वक, सावधानी से। ये नहीं कि बिगाड़ टालनी है। जब भगवान के अर्पण करना है कोई कार्य तो फिर तो बहुत अच्छी तरह किया जाएगा ना। तो फिर परिवार में मम अहम बुद्धि क्यों रखनी? जब परिवार भगवान का है, कृष्ण का संसार है, भक्तों का संसार कृष्ण का संसार होता है, अपना संसार होता ही नहीं उनका, क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बस वो उनके जो माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, भाई बंधु जितने भी हैं वो सब कृष्ण के ही सेवक हैं, सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। चाहे भले वो भगवान का नाम भी ना लेते हो तो भी उनको ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण के सेवक हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही, अपनी अपनी सुकृति के अनुसार ही भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं। कोई आज होगा, कोई कल होगा, कोई अनंत अनंत जन्मों के बाद होगा। तो ये तो सिर्फ समय का ही फेर तो है ना। जाना तो उसको भी कृष्ण के पास है और हमें भी। तो कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा। सेवा में तो नियुक्त होना ही है सबको, क्योंकि हम अंश हैं उनके। जब तक हम उनकी सेवा में नहीं जाएंगे तब तक हमको चैन मिलेगा ही नहीं, ना आनंद मिलेगा, ना किसी प्रकार का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार जब शरणागति लेकर गुरु की, वैष्णवों की और सेवा की जाती है, तब इस मम अहम बुद्धि का धीरे धीरे शिथिलता आती है इसमें। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है शरणागति की, जो इस भगवत गीता का अंतिम जो श्लोक है भगवान ने वही बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो 10 अपराधों को त्याग कर जब भजन किया जाएगा तो उसको बोलते हैं भजन नैपुण्य, भजन में निपुणता, भजन में निपुणता, स्मार्टनेस, एफिशिएंट भजन। और नाम अपराध को दूर करने का जो उपाय है वो भी हरि नाम ही है। और अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उस वैष्णव के सामने जाकर दीनता पूर्वक अपना अपराध स्वीकार करना, यही एकमात्र तरीका है वैष्णव अपराध से मुक्त होने का। और यदि वो वैष्णव शरीर नहीं है उनका इस समय, तो फिर नाम प्रभु की ही शरण लेनी, नाम प्रभु की ही एकांतिक शरण लेनी, एकांतिक शरण, और अधिक तीव्रता के साथ नाम बढ़ाना, बढ़ाकर। तो इस प्रकार जब संख्या पूर्वक नाम गान किया जाएगा तभी नामापराध से हमारी मुक्ति मिलती है। और ये मम अहम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने श्रवण किया 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, कि अपना अहंकार कैसे शिथिल किया जाए। हम लोग बीच बीच में भी कई बार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं, अहंकार शिथिल करने का क्या उपाय है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। इसके लिए हमें जाना पड़ता है सृष्टि तत्व को समझने के लिए, कि वास्तव में मैं करता नहीं हूं, वास्तव में प्रकृति कर रही है। और वास्तव में प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति भगवान के आदेश के अनुसार सब कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 नामापराध श्रवण किए हैं। अब कल हम लोग एक बार और उन 10 को रिवाइज करेंगे और साथ में जो सेवापराध हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम परसों से संभवतः 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।